दोस्तों, रेलवे में नौकरी करने की चाहत तो हर किसी की होती है और इंडियन रेलवे में नौकरी करना तो बड़े गर्व की बात होती है। लेकिन इस रेलवेज़ के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं जिनमें कि खासकर आपके सेफ्टी और नॉन सेफ्टी, इस दो कैटेगरी में इन पोस्ट्स को बांटा गया है। लेकिन हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आप सभी रेलवे में नौकरी की चाहत रखने वाले और सभी जिज्ञासु लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ द सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी पोस्ट्स इन रेलवे। रेलवे में सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट क्या होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम लोग जानेंगे सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी पोस्ट्स इन इंडियन रेलवेज। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, रेलवे पोस्ट जो होते हैं वो मेनली दो आपके पार्ट्स में होते हैं। हालांकि रेलवे में आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे गार्ड, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, बुकिंग कलेक्टर, उसके बाद आपके टीसी, टीटीई, टीटीआई, ग्रुप डी कर्मचारी। आप बहुत पोस्ट को जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रेलवे पोस्ट आर मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये दो ही पार्ट्स में बटे होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? आपके जो फर्स्ट पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी पोस्ट्स, इसे कहते हैं हम लोग सेफ्टी पोस्ट। और एक होते हैं आपके जिसे हम कहते हैं नॉन सेफ्टी पोस्ट। आप यहाँ देख रहे हैं नॉन सेफ्टी पोस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स हैं, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी। लेकिन अभी भी आप लोगों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये सेफ्टी और नॉन सेफ्टी को लेकर के कन्फ्यूज़न होती है। अब सवाल है कि सेफ्टी क्या होते हैं। तो सेफ्टी पोस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, सेफ्टी पोस्ट्स आर क्लासिफाइड एज दोज पोस्ट विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ ट्रेन ऑपरेशन। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके वो पोस्ट जो कि सीधे रेलवे के ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, जो भी पोस्ट, यानी कि आप रेलवे में कहीं ना कहीं रेलवे को छू रहे हैं या उस पर चढ़ रहे हैं या उसके आसपास वर्क कर रहे हैं, उसी को हम लोग सेफ्टी के अंतर्गत लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्टेशन मास्टर या जेई या आपके जो और भी इंस्पेक्शंस में होते हैं, वो लोग तो रेलवे के बगल में नहीं होते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये सेफ्टी में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर गौर करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपके सेफ्टी पोस्ट के अंतर्गत हैं, आपके लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ईटीसी। स्टेशन मास्टर भी इसमें है, क्योंकि स्टेशन मास्टर को भी आपके रेल से रिलेटेड वर्क करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर समय आपके स्टेशन के अंदर ही बैठे होंगे, वो आपके बाहर आकर किसी किसी समय रेलवे इंस्पेक्शन में भी जाते हैं वो, क्योंकि वो ट्रैक को भी देखना उनका काम होता है। तो ये आपके सेफ्टी पोस्ट के अंतर्गत जो भी रेलवे से जुड़े रहेंगे वो आएंगे। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट हैं। देखिए, यहाँ पर सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो गौर कीजिएगा, यहाँ तो आपके पीवे, CNW, सिग्नल ऑपरेशन, स्टेशन मास्टर, TRD, लोको पायलट, गार्ड, ETC। यानी इसमें आप देखिए तो पीवे, अब आप इसको समझना है कि पीवे क्या होता है। यानी कि परमानेंट वे। परमानेंट वे वो होता है जहाँ की आपके रेगुलर जिस ट्रैक पे, जो आप रेलवे लाइन को देखते हैं, इस रेलवे लाइन पे क्या होता है, रेगुलर ट्रेन चलता है। तो इस पे जो ट्रेन चलता है, इसकी आखिर देखभाल भी तो करनी होगी। या ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ये आपके रेल चल रहा है और इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस पे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो इस ट्रैक की तो देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रैक की जो देखभाल के अंतर्गत जो भी काम होते हैं वो आपके पीवे के अंतर्गत आते हैं। CNW आपके
कैरेज एंड वैगन, यानी कि आपके कैरेज एंड वैगन में आपके जो चक्का होते हैं और उसके जो आप उसमें बोल सकते हैं धुरी होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अब पैसेंजर ट्रेन है तो बार बार इसमें जो पैसेंजर जो जाएगा, तो पैसेंजर ट्रेन में आपके आदमी चढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका तो रेगुलर चक्के का और उसका जो हुड है उसका सभी चीज़ का देखभाल तो करना होगा, धुरी का देखभाल करना होगा, सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये आपके सेफ्टी में आ गए। सिग्नल, अब सिग्नल मेंटेनर जो होगा, तो सिग्नल हर समय आपको तो खड़े खड़े नहीं देना है, आपको तो रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर ऑपरेशन में होते हैं, तो ये भी सेफ्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। TRD, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो आपके होते हैं, जो ओवरहेड जो बिजली सप्लाई होती है, ये TRD आपके वहाँ से रिलेटेड है ये पोस्ट। लोको पायलट, लोको पायलट हम किसे बोलते हैं, यानी कि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, जो पायलट का काम करते हैं ट्रेन को चलाने वाले। अब गार्ड, तो गार्ड जो होता है वो भी आपके ट्रेन के एक तरह के वो संरक्षक के तरह काम करते हैं। ट्रेन में जितनी भी वहाँ पर उसकी जो भी कठिनाइयाँ हैं या उसमें क्या आवश्यकताएँ हैं, वो सभी किसके ऊपर होता है, ये गार्ड के ऊपर होता है। तो गार्ड भी तो रेलवे के अंतर्गत ही काम कर रहा है, तो ये भी सेफ्टी पोस्ट में आ गए। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पोस्ट हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। अब आइए अब यहाँ आपको दिखाते हैं कि इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं, उस पोस्ट में यहाँ पर आपके कौन कौन से आपके आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका 4 तरह का डिपार्ट है। इस 4 डिपार्टमेंट में आपका जो है सेफ्टी पोस्ट बटा हुआ है। इस 4 डिपार्टमेंट में देखिए आपको टोटल पोस्ट का नाम हम समझा रहे हैं यहाँ पर, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट्स, इसके बाद आपके लोको पायलट्स, चाहे वो आपके गुड्स यानी मालगाड़ी के हो, चाहे वो मेल, यानी मेल मतलब कि बहुत तेज़ चलने वाला ट्रेन को मेल कहते हैं, यानी आपका सुपर फास्ट हो गया। और पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आप समझ रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन जो कि आपका हर स्टेशन रुकता है, तो ये सभी पैसेंजर ट्रेन में आ गया। अब देखिए लोको पायलट शंटिंग, शंटिंग आप लोग समझते हैं, जहाँ पर कि रेलगाड़ी को धोने के लिए और मेंटेनेंस के लिए लगाया जाता है। लोको इंस्पेक्टर और ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, यानी कि जो अब ट्रैक्शन आप समझ गए, ट्रैक्शन आपके चले गया वो इलेक्ट्रिक इंजन के अंतर्गत। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर जो ओवरहेड का जो उसका कंट्रोलर होता है। ट्रैक्शन सब इंस्पेक्टर, यानी उसमें जो आपका इंस्पेक्शन करने वाला होता है बिजली विभाग वाला में। उसके बाद आपका ये सभी जो हो गया आपका इस सभी ग्रेड्स में आ गए, सभी सेफ्टी पोस्ट हो गए। अब आप आइए देखिए दूसरा आपका विभाग इंजीनियरिंग विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में भी जो होता है ये सभी आपका जैसे कि SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आप लोग नाम सुने होंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है वो आपके सेफ्टी में आ जाते हैं। जूनियर इंजीनियर भी सेफ्टी में आते हैं। और कौन, जैसे कि ऑफ ओपन लाइन एंड वर्कशॉप इंक्लूडिंग लोको सेट्स एंड डिपोट्स, यानी कि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि जो चालू रेलवे के पास ट्रैक पे काम कर रहा है सिर्फ वही नहीं, आपके लोको सेट के भी पास अगर रेलवे से रिलेटेड अगर काम कर रहा है तो वो भी आपके उसी के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये आपके दूसरे टाइप हो गए। अब तीसरा होता है, देखिए अब आप आ जाइए टेक्निकल ग्रुप में, टेक्नीशियन में, जहाँ कि आप लोग ITI कहते हैं। तो उसमें आपके ITI डिपार्टमेंट्स में जितने आते हैं वो सभी आपके सेफ्टी में आ गए। जैसे टेक्नीशियन ऑफ ऑल ग्रेड्स इन ट्रेड्स ऑफ फिटर, जैसे फिटर हो गया इलेक्ट्रीशियन, मिल राइट हो गया, वेल्डर हो गया, मैकनिस्ट हो गया, रिवर्टर हो गया। इसके बाद आपके जो ब्लैक स्मिथ हो गया, यानी कि ब्लैक स्मिथ लोहार, आपके मैकनिस्ट हो गया मशीन से जितना भी रिलेटेड है। मोटर व्हीकल ड्राइवर जो आपके इंस्पेक्शन में जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी छोटा छोटा गाड़ी लेकर के वो लोग जाता है वहाँ पर तो इंस्पेक्शन करने के लिए। उसके बाद जो टावर वैगन ड्राइवर हैं, मोटर ट्रॉली जो चलाते हैं वो ट्रॉली ड्राइवर भी आते हैं। ऑटो फॉर्क लिफ्ट क्रेन ड्राइवर, ट्रेवल्स ड्राइवर एंड गनर इन ओपन लाइन एंड वर्कशॉप लोको सेट्स। गनर आपके जैसे कि जब आपको रेलवे ट्रैक में जब आपका काम होता है उसका रिफ्रेशिंग होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मशीन से काम लिया जाता है। और उसके बाद देखिए डेमू का जो है अभी जो आपका चल रहा है, डेमू मेमू ट्रेन चलता है, तो ये सभी ट्रेन का जो ऑपरेटर है ये सभी आपके सेफ्टी कैटेगरी में आ गए। इसके बाद आइए जैसे कि SPM मशीन हो गया, आपका पंप हो गया, कंप्रेसर ऑपरेटर्स होता है जो कंप्रेसर का काम करता है।
तो ये सभी पोस्ट आपके किसके अंतर्गत आ गए, ये सभी पोस्ट आपके सेफ्टी के अंतर्गत आ गए, ये सभी सेफ्टी में होते हैं। अब आई होगी बात समझ, आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि गार्ड्स और स्टेशन मास्टर भी सेफ्टी कैटेगरी के ही अंतर्गत हैं, वो इससे अलग नहीं है, क्योंकि वो भी रेलवे में अब देखिए यहाँ पे है आपका जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में, अब देखते हैं तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आप देखिएगा नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। तो नॉन सेफ्टी आप समझ रहे हैं जहाँ की आपका क्या है, उसको सेफ्टी का उतना ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि वो एक तरह का सुरक्षित वातावरण में काम कर रहा है, तो वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि आपका अब यहाँ देख लीजिए आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल यानी व्यक्तिगत विभाग है, जैसे कोई टिकट दे रहा है तो वो आपका उसके बाद आपका टीसी टीटी हो गया, वो सब व्यक्तिगत रूप पे काम करता है, उसको ना ग्रुप चाहिए ना उसको मशीन चाहिए, उसको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका पर्सनल डिपार्टमेंट आ गया इसमें। इसके बाद अगर आप देखें तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग, तो जो डिज़ाइन और ड्राइंग का काम करता है रेलवे के विभिन्न विभागों का, तो वो भी उसको मशीन का ज़रूरत तो नहीं है, या वो रेलवे के इन्वॉल्व तो नहीं होके करेगा। अब अकाउंट है तो अकाउंट का भी काम कहाँ होगा, एक सुरक्षित वातावरण अपना ऑफिस में बैठ के कर रहा है। वर्क्स कमर्शियल, अब जैसे आपका मान लीजिए कि आपको मालगाड़ी में कोई माल आपको एक जगह से दूसरे जगह भिजवाना है, तो वो कमर्शियल चीज़ जो है तो वहाँ आपको तो कोई आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है रेलवे के पास जाके करेंगे, कहीं से भी बुक कर दिए उसका अपना सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये पोस्ट आपके नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी इस विभाग में जितना भी आपका पोस्ट होगा, यानी कि जैसे आप पर्सनल डिपार्टमेंट टीसी हैं, टीटी हैं, आप बुकिंग कलेक्टर हैं, उसके बाद मान लीजिए कि आप जो है डिज़ाइन में हैं, अकाउंट का काम कर रहे हैं, कमर्शियल का काम कर रहे हैं, तो ये सब आपका जो हो जाएगा, ये आपके पर्सनल डिपार्टमेंट में जितना भी आ जाता है तो ये सब आपका नॉन सेफ्टी हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली रेल में इन्वॉल्व नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि रेलवे में जो होता है आपका कौन सा सेफ्टी कैटेगरी हुआ, कौन सा नॉन सेफ्टी कैटेगरी हुआ। तो आप लोग सब ऐसा नहीं कि आईटीआई वाला ही सिर्फ सेफ्टी में जाएगा, हर कोई जो आपका रेलवे में किसी तरह से जुड़ गया, वो रेलवे के आसपास अगर जाता आता है, वो काम कर रहा है, तो वो आपके सेफ्टी डिपार्ट्स में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी हमारी यह जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप कर देना, और इसे वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे, और बहुत अद्भुत चीज़ जो आप लोग आमतौर पर नहीं जानते वो सब चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये जानकारी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो, एक नए अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।